दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, फिल्मी दुनिया की चकाचौंध के बीच रहने वाली परवीन बॉबी अपनी असल जिंदगी में किन अंधेरों से गुजरी शायद ही कोई समझ पाए। उनके साथ क्या हुआ और किस तरह से उनका इस्तेमाल करके उनकी जान ले लिया गया, ये सब हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। आज हम आपको बॉलीवुड की काली करतूतों के बारे में वो सब कुछ बताएंगे। टकलू महेश भट्ट की ठरकपंथी के बारे में भी पोल खोलेंगे। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये रोचक वीडियो। दोस्तों, ये कहानी है एक लड़की की जो आत्मनिर्भर थी, बोल्ड थी और बेहद खूबसूरत भी थी और जिंदगी जीना जानती थी। एक मौका जो उसे किस्मत ने दिया और उसके बाद परवीन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्मकार B.R. इशारा की नजर जब स्टाइल में सिगरेट का कष्ट लगाती परवीन बॉबी पर पड़ी तो उन्होंने परवीन को अभिनेत्री बनाने का सोच लिया। जब सिनेमाई पर्दे पर लड़कियों के सलवार सूट और साड़ी पहनने का चलन था, तब निर्देशक B.R. इशारा ने पहली बार क्रिकेटर सलीम दुर्रानी के साथ साल 1973 में फिल्म चरित्र में परवीन बॉबी को मौका दिया। फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन परवीन की किस्मत चमक गई। परवीन को 1974 में आई मजबूर फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ कामयाबी मिली। इसके बाद इनके साथ में दीवार, अमर अकबर एंथनी, शान और कालिया जैसी फिल्में आईं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं साल 1976 में परवीन बॉबी को प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम ने अपने कवर पर छापा था। फिल्मी करियर में परवीन बॉबी को कई बार प्यार भी हुआ। इसमें डैनी, कबीर बेदी और महेश भट्ट उनके प्रेमी रहे। महेश भट्ट ने एक बार अपने एक इंटरव्यू में परवीन बॉबी से अपने रिश्तों के बारे में बताया था। जब परवीन पड़ी प्यार में। महेश और परवीन की प्रेम कहानी किसी हिंदी फिल्म की सच्चे प्यार वाली कहानी जैसी लगती है। ये सब शुरू हुआ साल 1977 में। उस समय परवीन अमर अकबर एंथनी और काला पत्थर फिल्म की शूटिंग कर रही थी। उन दिनों महेश भट्ट और परवीन बॉबी के रिश्ते गहरे हुए, लेकिन महेश उस वक्त शादीशुदा थे। इसके बावजूद वो परवीन बॉबी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, इससे तो साफ जाहिर होता है महेश भट्ट शुरू से ही ठरकी किस्म का बंदा है। साल 1979 महेश और परवीन की प्रेम कहानी में एक अलग ही मोड़ लाने वाला था। एक दिन महेश ने देखा कि परवीन बॉबी अपने घर में फिल्मी कॉस्ट्यूम में हैं और एक कोने में बैठी हैं। उनके हाथ में रसोई का चाकू है और वे कह रही हैं कि कुछ मत कहो, कमरा खटमल से भरा है और वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद ऐसी घटनाएं बार बार होने लगी। इलाज कराने पर पता चला कि परवीन बॉबी को एक ऐसी बीमारी है जो काफी रेयर होती है। उनको पैरानाइड स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर हो गया था। हालांकि परवीन बॉबी ने खुद को कभी इस बीमारी का शिकार नहीं बताया। उन्होंने ये जरूर माना था कि अनुवांशिक मानसिक बीमारी ने उन्हें चपेट में ले लिया था। महेश भट्ट से मिलने के बाद परवीन बॉबी आध्यात्मिक गुरु UG कृष्णमूर्ति से मिली और उनके कहने पर ही 1983 में परवीन बॉबी ने बॉलीवुड को छोड़ दिया। जिसके बाद थोड़े टाइम के लिए वो बेंगलोर में रहीं और उसके बाद अमेरिका चली गईं। अमेरिका में भी उनकी मानसिक बीमारी का उन्हें कोई इलाज नहीं मिला। अपनी बीमारी के दौरान ही उन्होंने अमिताभ बच्चन और साथ ही कई नामचीन लोगों से अपनी जान को खतरा बताया था। अंतिम दिनों में वो बॉलीवुड से बहुत दूर हो चुकी थी। मानो परवीन बॉबी को उनके आखिरी दिनों में सबने भुला दिया था। एक कामयाब जिंदगी, खूबसूरती, खूब सारा पैसा भी उन्हें शायद कभी वो सब नहीं दे पाया जो वो हमेशा से चाहती थी। अधूरी ख्वाहिशों के साथ परवीन ये जहां छोड़ गईं। कमरे तक छोड़ने वाले कभी कभी कमरे के अंदर तक आ जाता है। ये डायलॉग नमक हलाल फिल्म में एक्ट्रेस परवीन बॉबी ने कहा था, जो अपने समय की सबसे मशहूर और इंडस्ट्री की सबसे महंगी एक्ट्रेस में से एक थी। इस डायलॉग का जिक्र इसलिए क्योंकि जहां 1976 से 1980 के दशक में लोग इस एक्ट्रेस के दीवाने थे, तो वहीं एक्ट्रेस परवीन बॉबी एक शख्स के प्यार में इस कदर पागल थी कि वो बिना कपड़ों के ही कमरे से बाहर निकल गईं और सड़कों पर बिना कपड़ों के भागती हुई नजर आईं। वहीं इस पोस्ट के जरिए हम एक्ट्रेस परवीन बॉबी से जुड़े इसी किस्से के बारे में बताने जा रहे हैं। एक्ट्रेस परवीन बॉबी ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में दी हैं और इसी वजह से दर्शकों ने उन्हें खूब पसंद किया। फिल्मों में ग्लैमरस कपड़े पहनकर बोल्ड एक्ट्रेस के रूप में आई एक्ट्रेस परवीन बॉबी को दर्शकों का खूब प्यार मिला। लेकिन एक्ट्रेस परवीन बॉबी एक समय में महेश भट्ट के प्यार में पागल थी और एक बार परवीन की एक शर्त की वजह से महेश नाराज होकर बेडरूम से बाहर चले गए और उन्हें मनाने के लिए परवीन बॉबी बिना कपड़ों के ही सड़कों पर दौड़ने लगी। इस बात का खुलासा खुद महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था और इस दौरान उन्होंने इस किस्से का जिक्र किया। दोस्तों, ये सुनकर मेरा तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा। क्या ये वाकई में पागल थी? आपका क्या ख्याल है? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जहां परवीन का अफेयर डैनी डेंगजोंपा कबीर बेदी से था, तो वहीं कबीर बेदी से रिश्ता टूटने के बाद महेश भट्ट उनकी जिंदगी में आए और ये दोनों एक साथ रहने लगे। भट्ट ने एक इंटरव्यू में बताया था कि परवीन ने एक दिन उनके सामने एक शर्त रखी थी और ये शर्त थी, महेश या तो मैं या फिर UG को चुने। वहीं महेश इस सवाल का जवाब दिए बिना वहां से निकल गया। परवीन ने इस दौरान उनका नाम पुकारा, लेकिन उन्होंने पलट कर नहीं देखा। वहीं जब महेश सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे, तब परवीन वो कहना चाहते थे कि तुम इस तरह बिना कपड़ों के बाहर नहीं आ सकती,
लेकिन वो आगे बढ़ गए और महेश को मनाने के लिए सड़कों पर बिना कपड़ों के परवीन दौड़ती रही, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और इस घटना के कुछ समय बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया था। वहीं महेश ने यह भी खुलासा किया कि परवीन ने जिस यूजी और उन्हें चुनने को कहा था वो यूजी उनके दोस्त फिलोसोफर और गाइड यूजी कृष्णमूर्ति थे। वहीं उन्होंने बताया कि परवीन सिजोफ्रेनिया से जूझ रही थी, तब यूजी ने महेश की काफी मदद की थी। यूजी खुद परवीन को स्विट्जरलैंड ले गए और वहां से चिंता जाहिर करते हुए महेश भट्ट को लेटर लिखा कि अब उन्हें परवीन को अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। महेश भट्ट ने बात मानी और लॉरेन और पूजा के पास लौट गए थे। महेश भट्ट और परवीन का अफेयर 1977 में शुरू हुआ था और ये वो समय था जब परवीन टॉप की एक्ट्रेस थी। परवीन ने अमर अकबर एंथनी, काला पत्थर में काम कर रही थी और परवीन के साथ लिव इन में रहने के लिए महेश ने अपनी पत्नी लॉरेन ब्राइट और बेटी पूजा को छोड़ दिया था। परवीन बॉबी के थे 3 आशिक, लेकिन अधूरी रही प्रेम कहानी। प्यार नहीं मिला, सिर्फ दर्द। प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, ये गाना आपने सुना होगा। परवीन बॉबी ने अपने इस गाने के बोल को निजी जीवन में अमल करना चाहा। शान से प्यार किया, 1 बार नहीं 3 बार, लेकिन उसके बाद न तो वो शान से जी पाई और ना ही मर पाई। 3 बार दिल देने के बाद भी उन्हें सच्ची मोहब्बत न मिल सकी। 70 के दशक में जब महिलाओं की छवि घरेलू और सीधी सादी स्त्रियों की थी, उस दौर में परवीन बॉबी ने अपना नाम बोल्ड एक्ट्रेस के नाम में शुमार कराया। अपनी वेस्टर्न लुक के चलते ही वे डायरेक्टर्स की पसंद बन गई थी। परवीन अपने दौर की सबसे अधिक कमाई करने वाली एक्ट्रेसेस में से एक थी। खूबसूरती के मामले में अच्छी एक्ट्रेस को टक्कर देने वाली परवीन पर कई सेलेब्स जान लुटाया करते थे, लेकिन परवीन जिसके प्यार में पागल हुई वहीं उनका दिल तोड़ता गया। पहले परवीन बॉबी का दिल डैनी डिंगजोपा पर आया, फिर कबीर बेदी और बाद में महेश भट्ट। तीनों लव स्टोरी में उन्हें प्यार नहीं सिर्फ दर्द मिला। दोस्तों, परवीन बॉबी के साथ डैनी डिंगजोपा के रिश्ते 70 के दशक के करीब 4 साल तक डैनी और परवीन का अफेयर रहा। 1974 में फिल्म धुएं की लकीर के सेट पर डैनी से मुलाकात हुई थी और फिर परवीन डैनी के प्यार में दीवानी हो गईं। दोनों बिना शादी साथ ही रहते थे, जो उस वक्त बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, लेकिन 4 साल बाद ही डैनी की लाइफ में किम आ गई और परवीन का दिल टूट गया। इस ब्रेकअप ने परवीन बॉबी को काफी दर्द पहुंचाया, लेकिन परवीन ने डैनी के घर आना जाना नहीं छोड़ा। कई बार डैनी और किम बाहर गए होते थे, तब परवीन उनके घर पहुंच जाती और उनके बेडरूम में VCR पर पिक्चर देखती थी। फिर कबीर बेदी पर आया दिल। कबीर ने साल 1969 में पहली शादी ओडिसी डांसर प्रोतिमा गौरी से की थी। कबीर की ये शादी जल्दबाजी में हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही कबीर बेदी और बॉलीवुड की दमदार अदाकार परवीन बॉबी की नजदीकियां बढ़ने लगी थीं। दोनों ने एक साथ 1976 में बुलेट फिल्म में काम किया था और करीब 3 साल तक दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे रहे। कबीर बेदी के प्यार की खातिर परवीन बॉबी ने अपने चमचमाते करियर को भी छोड़ दिया। कबीर बेदी को एक इटालियन टीवी सीरियल सैंडो कैम में लीड रोल मिला था। इस सीरियल ने कबीर बेदी को इंटरनेशनल स्टार बना दिया और परवीन बॉबी उनके साथ ही यूरोप शिफ्ट हो गई थी। लेकिन दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं रहा तो परवीन बॉबी बॉलीवुड वापस लौट आई। महेश भट्ट के प्यार में पागल हुई परवीन। 1977 में परवीन को एक बार फिर प्यार हुआ। इस बार भी उनका दिल एक शादीशुदा मर्द पर आ गया। परवीन का वो प्यार महेश भट्ट थे। महेश भट्ट के साथ प्यार में ही परवीन दूसरी औरत बनकर रह रही थी, लेकिन दोनों के बीच एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि दोस्ती से प्यार में बदला ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया और परवीन की लव स्टोरी एक बार फिर अधूरी रह गई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।